ठीक है, और आगे की डिस्कशंस करते हैं। हमने ये एग्जाम्पल वाइंड अप करी, आप लोगों ने उम्मीद है कि पूरी एग्जाम्पल लिख ली होगी अपने पास। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 इसी की कंटिन्यूएशन है, तो ये वाली एग्जाम्पल अच्छे से हुई होगी, तो ही एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों के सामने होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको ये ब्रॉड डाउन्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो पूरा सवाल नोट कर फिर एग्जाम्पल नंबर 4 पर आइएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? कंटिन्यूएशन फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 3। ड्यूरिंग ईयर 2019 कंपनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ 300, received 100 in cash from Mr. A, record relevant transactions and make relevant T accounts। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास साल के शुरू में क्या था। साल के अगर शुरू की बात करें तो ये जब साल शुरू हुआ होगा, पिछले साल से जो हमने टी अकाउंट्स बनाए, मिस्टर ए का हम टी अकाउंट बना चुके हैं। हम मिस्टर बी का टी अकाउंट तो नहीं लिखेंगे बिकॉज उसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं था। मिस्टर सी का एक टी अकाउंट था जो हमने बनाया था। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का एक टी अकाउंट था जो हमने बनाया था। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये टी अकाउंट्स आपके पास बने हुए थे। और आप अगर ये टी अकाउंट्स देखोगे ना तो इनके कुछ बैलेंस ब्रॉड डाउन्स आ रहे थे। ब्रॉड डाउन इसका कितना आ रहा था? मिस्टर ए का 500 आ रहा था, पिछली एग्जाम्पल से चल रहा है। मिस्टर सी का ब्रॉड डाउन कितना आ रहा था? मिस्टर सी का ब्रॉड डाउन जो है वो 700 आ रहा था। 700 क्या है? पिछली एग्जाम्पल से चल रहा। और उसके बाद प्रोविजंस का बैलेंस आ रहा था, और जो प्रोविजंस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था या ब्रॉड डाउन था वो 120 था। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यूज तो लिखी हुई आ रही थी। इस साल क्या हुआ? ये सारी चीज़ें पिछले साल की थी। पिछले साल क्या था? आपने ए को 500 की चीज़ें बेची थी, इसने अभी भी आपको 500 रुपये पे करने हैं। आपने सी को 700 रुपये की चीज़ें बेची थी, इसने आपको 700 रुपये पे करने हैं। 500 और 700 कितने होते हैं? 500 और 700 1200 हो जाते हैं। और आपको यूँ लगता है कि इसमें से 120 रुपये नहीं मिलेंगे जो हमारा प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स है या प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स है। ठीक है, 1200 में से आपको लगता है कि आपको 120 रुपये नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब 2019 आ गया, अगेन डेबिट और क्रेडिट। 2019 का साल है। पहली चीज़ क्या हुई? हमने मिस्टर ए को $300 के गुड्स बेचे हैं, $300 की चीज़ें बेची हैं। हमने मिस्टर ए को $300 की चीज़ें बेची हैं। जब हम मिस्टर ए को $300 की चीज़ें बेचेंगे तो मिस्टर ए जो है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 से, और जो सेल्स है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 300 से। मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 से, और जो सेल्स है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 300 से, क्योंकि मिस्टर ए को हमने 300 की चीज़ें बेची हैं। हम जब चीज़ें बेचते हैं तो मिस्टर ए को डेबिट या रिसीवेबल्स को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड 100 इन कैश फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से 100 रुपये आपने कैश में रिसीव किए। जब आप पैसे रिसीव करोगे तो कैश डेबिट, 100 रुपये ए ने आपको पे कर दिए, और मिस्टर ए क्रेडिट, मिस्टर ए क्रेडिट कितना? 100 रुपये। अब इन ट्रांजेक्शन्स को अगर मैं टी अकाउंट्स में पास करूं, तो मैं कुछ इस तरह से पास करूंगा कि मिस्टर ए डेबिट 300, किस वजह से? सेल्स की वजह से, बिकॉज मैंने इसको सेल्स करी है 300 की। अच्छा, मैं सेल्स का अकाउंट भी साथ में बना लेता हूँ। मैं अगर सेल्स का अकाउंट साथ में बनाता हूँ तो जो सेल्स का अकाउंट होगा उस सेल्स के अकाउंट में 300 रुपये यहाँ पर मेंशन करूँगा मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट 300, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट 300, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। कैश डेबिट 100, मिस्टर ए क्रेडिट 100। कैश का जो अकाउंट होगा, जो कैश का अकाउंट होगा, उस कैश के अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा 100 से, और मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट करूँगा 100 से, यानी कि इसने मुझे 100 रुपये पे कर दिए हैं। तो यहाँ पर कैश और कैश के अकाउंट में मिस्टर ए डेबिट साइड पर। ठीक है, अब ज़रा गौर से सुनना। देखो, 500 रुपये मिस्टर ए ने मुझे पे करने थे। साल के शुरू में 500 रुपये मिस्टर ए ने मुझे पे करने थे, प्लस 300 रुपये की और इसको चीज़ें बेच दी, तो अब इसने मुझे 800 रुपीज़ पे करना है। अब इसने मुझे 800 रुपीज़ इन टोटल पे करने हैं। अब इसने मुझे 800 रुपीज़ इसने टोटल पे करने हैं, जिसमें से इसने 100 रुपये मुझे पे कर दिए, तो बच कितने गए? 700 रुपीज़ ये मुझे अब बाद में पे करेगा।
ठीक है, अगर हम ड्रॉ डाउन कैरी डाउन्स भी निकालते तो हम दोनों डबल लाइंस के बीच में 800 लिखते, बिकॉज ये हायर टोटल होता, फिर इसमें से 100 माइनस करते तो मेरा बैलेंस कैरी डाउन आ जाता 700, और यहाँ पर बैलेंस ड्रॉ डाउन आ जाता 700। ठीक है, देखो 500 रुपये क्या थे, पिछले साल जो मैंने इसको चीज़ें बेची थी उसके 500 रुपये मुझे इससे लेने थे। 300 रुपये क्या है, इस साल जो चीज़ें बेची हैं उसके 300 रुपये भी लेने हैं, तो 500 300 कितने बनते हैं, 800 बनते हैं। 800 में से इसने मुझे कितने दे दिए, 800 में से इसने मुझे 100 दे दिए। जब इसने 800 में से मुझे 100 दे दिए तो कितने बच गए, 700 बच गए। 700 रुपये ये मुझे पे करेगा, वो मेरा ब्रॉड डाउन बन गया। अच्छा, मिस्टर सी का क्या होगा, मिस्टर सी को कोई नई चीज़ नहीं बेची है, तो यही 700 यहाँ पर आएगा, यही 700 यहाँ पर आएगा, यही 700 जो है वो मेरा बैलेंस कैरी डाउन होगा, यही 700 जो है वो मेरा बैलेंस कैरी डाउन होगा, और यही 700 मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ठीक है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स और सेल्स और कैश। अच्छा, सेल्स और कैश का इतना हमें अभी काम नहीं है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट हमें सीखना है, तो वो हम सीख लेते हैं। देखो ज़रा गौर से, पिछली एग्जाम्पल को अगर देखोगे, पिछले वीडियो लेक्चर को देखोगे तो 1200 रुपये की रिसीविंग मुझे करनी थी। 1200 रुपये मुझे डिफरेंट लोगों से कलेक्ट करने थे, रिसीव करने थे, और उसमें से 10% विच मीन्स 120 मुझे यूँ लगता था कि मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैंने 1200 में से 120 को माइनस किया था, 1080 बच गया था, और मैंने ये सोच लिया था कि यार तकरीबन 1080 मिलेंगे। अब इस साल के एंड में क्या सिचुएशन है, ज़रा प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग थोड़ी मुश्किल है, उसको ज़रा सही से समझना। देखो करेंगे क्या हम, अब सी ने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए ना, यानी कि सी से अभी भी मुझे कितने पैसे रिसीव करने हैं, सी से मुझे अभी भी 700 रुपीज़ रिसीव करना है, सी से मुझे अभी भी 700 रुपीज़ रिसीव करना है, बिकॉज सी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ या दूसरी बात, ए जो है उससे 500 रिसीव करने थे, 300 की और चीज़ें बेच दी तो 800 हो गए। 800 में से 100 रुपये उसने मुझे पे बैक कर दिए, 700 रुपये बच गए। यानी कि ए से मुझे अभी भी कितने रिसीव करने हैं, ए से मुझे 700 रुपये फर्दर मोर और रिसीव करने हैं, विच मीन्स के मुझे टोटल कितने पैसे रिसीव करने हैं, मुझे टोटल 1400 रिसीव करने हैं। मुझे टोटल कितने पैसे रिसीव करने हैं, मुझे टोटल 1400 रुपीज़ रिसीव करने हैं। ए मुझे 700 रुपये देगा, बाकी हैं, सी मुझे 700 रुपये देगा, बाकी हैं। अच्छा, कंपनी की एक पॉलिसी है, कंपनी का एक अंदाज़ा है कि जितने भी पैसे होते हैं ना उसमें से 10% पैसे हमें कभी भी नहीं मिलते हैं। कंपनी की एक पॉलिसी है, कंपनी का एक अंदाज़ा है, कंपनी को यूँ लगता है कि जितने भी पैसे ड्यू होते हैं, जितने भी पैसे आउटस्टैंडिंग होते हैं, उसमें से 10% पैसे हमें नहीं मिलते हैं। अब ये वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इस हिसाब से कंपनी को यूँ लगता है कि जो 1400 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है उसका 10% मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि 1400 का 10% कितना हुआ, 140। कंपनी को यूँ लगता है कि जो 1400 रुपीज़ मुझे लोगों से रिसीव करने हैं उसका 10% विच इज़ 140 मुझे कभी भी नहीं रिसीव होगा, बाकी सब रिसीव हो जाएगा, बाकी सब रिसीव हो जाएगा। पिछले साल तक क्या था, पिछले साल तक ये था कि भाई 1200 रुपये लोगों से रिसीव करने थे और कंपनी को लगता था कि उसका 10% यानी कि 120 कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या, अब 1400 लोगों से रिसीव करने पेंडिंग अमाउंट्स हैं इस साल के एंड में, और कंपनी को लगता है कि उसका 10% मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, यानी कि 140 कभी भी नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ नोट करना, वो ये कि आपके पास प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का ब्रॉड डाउन है 120। ये जो वर्किंग कर आपके पास अमाउंट आता है ये आपका कैरेट डाउन होगा। क्या होगा, आपका कैरेट डाउन होगा। और आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो, आप इसको यूं बोल सकते हो, क्या पहले मुझे लगता था कि 120 रुपये मुझे लोगों से नहीं मिलेंगे, अब मुझे लगता है कि 140 रुपये लोगों से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, 20 से इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, 20 से इंक्रीज हो रहा है। 20 से अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20, एक नया एक्सपेंस है 20 का, और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 20। ठीक है, और यहां पर आप P&L लिखोगे और 20 लिख दोगे। ठीक है, और दोनों साइड्स 140 पर बैलेंस हो जाएंगी। ये इवन अगर आप ये वाली चीज़ ना लिखो और आप इसको इस तरह से समझ लो कि यार प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, 140 पर जा रहा है,
बिकॉज 1400 का 10% इज 140. प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है 10% से. 1400 का 10% इज 140. 10% से इंक्रीज होकर 140 पर जा रहा है. पहले कितना था? पहले 120 था. कितने का इंक्रीज है? 20 का इंक्रीज है. 20 का इंक्रीज है तो प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 20. और यहाँ पर आपने 20 रिकॉर्ड कर दिया. अब ड्रॉ डाउन अगर 120 का था और P&L में 20 आ रहा है तो कैरी डाउन आपका कितना होगा? 140 का होगा. ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको समझ लोगे. अच्छा सर, अगर हम अपना बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसकी आप बात करते हो वो बनाएंगे जब, तो उसमें क्या करेंगे? देखो, जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे और इनकम स्टेटमेंट में जहाँ पर हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाते हैं ना, वहाँ पर जब प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाओगे तो आप 20 दिखाओगे. वहाँ पर जब प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाओगे, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट में जहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जब दिखाओगे तो 20 दिखाओगे. जो इंक्रीज या डिक्रीज या जो चेंज वाला अमाउंट होता है सिर्फ वही आता है. ठीक है, लेकिन जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे या आप अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे, जिसको हमें डिस्कस करना है बाद में, तो उसमें किस तरह से दिखाओगे? जहाँ पर हमारे करंट एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स में एक जगह पर आएंगे हमारे डेटर्स. सर डेटर्स कितने आएंगे? डेटर्स आएंगे हमारे पास, देखो मिस्टर ए जो है उसके 700 रुपीज़ उसने मुझे पे करना है, मिस्टर सी ने 700 रुपीज़ पे करने हैं, यानी कि डेटर्स का टोटल कितना है? 700 + 700 इज 1400. इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरी डाउन कितना है? 140. और हम अपने नेट डेटर्स जो शो करेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो होंगे 1400 - 140 विच इज़ 1260. ठीक है, 1260 का बैलेंस दिखाएंगे. अगेन मैं ये कहूँगा कि इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से, बड़े आराम से आप इसको समझें, फिर इसको कॉपी करें, इस पर डबल टाइम लगाएं. इसमें प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो नई ट्रीटमेंट्स हैं. शायद आप लोगों ने कभी इतनी इस तरह से ना इसको पढ़ा हुआ हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा और इसके बाद इसको पक्का करें. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इस साल के एंड का हिसाब किताब मैं वापस से रिसीव करता हूँ. मिस्टर ए से 700 रिसीव करने हैं, मिस्टर सी से 700 रिसीव करना है. 700 एंड 700 इज 1400. और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का जो कैरी डाउन है वो 140 है. कैरी डाउन अगर यहाँ आ रहा है तो ब्रॉड डाउन यहाँ पर होगा जो कि 140 है, यानी कि 700 दोनों का बैलेंस है और उसमें से 140 मुझे लगता है कि मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे. अब इससे लिंक्ड है हमारी अगली एग्जाम्पल. उस अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5 जो लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूशन फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4. ड्यूरिंग ईयर 2020 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी 700. यानी कि ये तीसरा साल है. पहले 2018 था, फिर 2019, अब 2020 है. और 2020 में क्या हुआ है? 2020 में अगेन डेबिट है, क्रेडिट है. 2020 में मिस्टर सी ने मुझे जो है ना वो कैश दिया है 700 का. कैश दिया 700 का, तो कैश डेबिट हो जाएगा 700 और मिस्टर सी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 700. ठीक है, रिकॉर्ड रेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिपेयर टी अकाउंट. सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करो और टी अकाउंट्स बनाओ. अच्छा, अब अगर मैं अपने टी अकाउंट्स बनाता हूँ तो मेरे पास एक है मिस्टर ए. मैं अगर अपने टी अकाउंट्स बनाता हूँ तो मेरे पास एक बंदा है मिस्टर ए. पिछले साल का उसका ब्रॉड डाउन कितना था? उसका ब्रॉड डाउन था 700. इससे मुझे 700 रुपीज़ देने थे. ठीक है, और दूसरा बंदा हमारे पास कौन था? दूसरा बंदा हमारे पास था मिस्टर सी. दूसरा बंदा कौन था हमारे पास? दूसरा बंदा था हमारे पास मिस्टर सी. मिस्टर सी ने हमें कितने पैसे देने थे? मिस्टर सी ने हमें 700 देने थे. ठीक है, और हमारे पास एक प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस आ रहा था, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. जो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस आ रहा था वो ब्रॉड डाउन आ रहा था 140. ठीक है, अब हुआ क्या? अब लिखा हुआ है ड्यूरिंग ईयर 2020 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी 700. मिस्टर सी से 700 रुपये कैश रिसीव कर लिया, तो हमने कैश को डेबिट किया 700, मिस्टर सी को क्रेडिट किया 700. यानी कि हम अपना अगर कैश का अकाउंट भी बना लें, हम अपना अगर कैश का अकाउंट बनाएं, ठीक है ना, अगर हम अपना कैश का अकाउंट बना लें तो कैश को हमने डेबिट कर दिया 700 से और मिस्टर सी के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया 700 से. कैश आया है हमारे पास, किससे आया है भाई? मिस्टर सी से आया, और यहाँ पर कैश लिख दिया 700. ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? अब अगर साल के एंड की बात करूँगा तो भाई मिस्टर सी ने जो 700 रुपीज़ मुझे पे करने थे वो उसने कर दिए पे पूरे, तो इसका कोई कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं होगा. ठीक है,
कैश के अकाउंट का भी ड्रॉ डाउन कैरी डाउन निकालना मुझे आता है, बड़ा आसान है। ए का क्या करें? ए जो है उसने मुझे 700 रुपीज़ देने थे, लेकिन उसने अभी तक 700 मुझे पे नहीं किया है। ए ने मुझे 700 देने थे, लेकिन अभी तक उसने 700 मुझे पे नहीं किए, यानी कि इसके अकाउंट का कैरी डाउन यहाँ पर 700 और ड्रॉ डाउन 700। अब देखो मुझे इस अगले साल में 700 रुपीज़ रिसीव करना है, मुझे अगले साल में 700 रुपीज़ रिसीव करना है। और हमेशा कंपनी का एक बिलीव है, कंपनी का एक एस्टिमेट है, कंपनी ये सोचती है कि यार जितना पैसा रिसीव करना होता है ना, कंपनी को यूँ लगता है कि उसका 10% उसको कभी भी नहीं मिलेगा। कंपनी को यूँ लगता है कि जितना भी पैसा उसको रिसीव करना है उसका 10% उसको कभी भी नहीं मिलेगा। अब अगर इस पोजीशन पर मैं देखूँ तो कंपनी जो है उसने 700 रुपीज़ ए से रिसीव करना है और उसको लगता है कि इसका 10% उसको कभी भी नहीं मिलेगा, विच इज़ उसको लगता है कि 70 कभी भी नहीं मिलेगा, 70 उसको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले क्या लगता था? पहले लगता था कि 140 कभी भी नहीं मिलेंगे। अब क्या लगता है? अब लगता है कि उसको 70 कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, पहले उसके पास जो ब्रॉड डाउन का बैलेंस आ रहा था, पहले जो उसका ब्रॉड डाउन का बैलेंस आ रहा था वो 140 था। उसको ये लगता था कि यार 140 रुपीज़ जो है ना वो लोग मेरे खा जाएंगे या मुझे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब क्या लगता है उसको? अब लगता है 70 नहीं मिलेगा। ऐसा सर डिक्रीज़ क्यों आया? डिक्रीज इसलिए आया क्योंकि सी ने जो 700 रुपीज़ पे करने थे पूरे पे कर दिए सी ने। तो अगर हम ये देखें कि 70 का प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स में इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है? पहले एक चीज़ 140 पर थी, अब वो चीज़ 70 पर आ गई है, तो 70 का क्या है? डिक्रीज़ है। 70 का क्या है? डिक्रीज़ है। और अगर 70 का डिक्रीज़ है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम? उसकी रिकॉर्डिंग होगी प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 70 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 70। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 70। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम तब क्रेडिट करते हैं जब हमें इनकम रिकॉर्ड करनी होती है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 70 से, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे 70 से, बिकॉज हमारी जो प्रोविजन है वो पहले कितनी थी? 140, अब कितनी हो गई है? 70। तो कितने का डिक्रीज़ है? 70 का डिक्रीज़ है। 70 के डिक्रीज़ की वजह से, 70 के डिक्रीज़ की वजह से, यानी कि एक चीज़ मुझे लग रहा था कि 140 का नुकसान देगी, अब लगता है कि सिर्फ 70 का नुकसान देगी, यानी कि मेरा नुकसान 70 से कम हो गया। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एज एन इनकम बुक करूँगा, यहाँ पर 70 लिखूँगा P&L और फिर इसका ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकाल लूँगा। ठीक है ना, यहाँ पर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन अगर मैं निकालूंगा तो कैरी डाउन आएगा यहाँ पर 70 का और अगला ब्रॉड डाउन होगा 70 का। अब हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये चीज़ें और मज़ीद जो है वो आप लोगों की पक्की हो जाएंगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स को डिस्कस किया है बहुत ज़्यादा डिटेल में। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ नॉट श्योर, आपको ऐसा लगता है कि वो अमाउंट नहीं मिलेगा, और बैड डेट्स क्या होता है? कंफर्म ऐसा हो जाए कि आपको वो अमाउंट ना मिले तो आप उसको बैड डेट्स में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं पास पेपर्स के, और उससे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।